हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे और खुश भी बहुत होंगे, है ना? जी बिल्कुल, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। खुश रहना बेहद आवश्यक है। जब हम खुश होते हैं तो हमारे सारे काम बहुत अच्छे प्रकार से होते हैं। तो खुश रहना प्रथम कार्य है आपका। खुश रहेंगे तभी तो अच्छे से पढ़ पाएंगे, मानसिक विकास तभी तो हो पाएगा आपका। तो बच्चों, आप खुश रहिए और खुशी खुशी पढ़िए, अपनी स्टडी को एंजॉय कीजिए। तो चलिए आज के अध्याय की ओर बढ़ते हैं। हमारा आज का अध्याय क्या है? अध्याय हमारा बाग लहलहा उठे। क्या नाम है हमारे अध्याय का? बाग लहलहा उठे। अब इस अध्याय का नाम बाग लहलहा उठे क्यों रखा गया? अध्याय पढ़कर जानेंगे हम, वो तो है ना। सबसे पहले पढ़ने से पहले क्या करना है? अरे भाई, पढ़ने की तैयारी करनी है, और क्या, है ना? तो करिए तैयारी फिर। देखिए, पेड़ पौधे वातावरण को शुद्ध करने में सहायक होते हैं। अपने घर व विद्यालय के आसपास लगे किन्हीं 4 पेड़ पौधों के चित्र चिपका के उनके नाम लिखिए, है ना? अच्छा काम है ना, बड़ा रोचक सा। 4 चित्र चिपकाने हैं आपने पेड़ पौधों के और नीचे उनका नाम भी लिखना है। इंटरेस्टिंग काम मिला है आपको। तो बस इसी के साथ हमारे पढ़ने की तैयारी हो गई। अब हम पढ़ते हैं। तो वनवास के समय श्री राम, सीता और लक्ष्मण के साथ पंचवटी में रहते थे। कौन? श्री रामचंद्र जी कहाँ रहते थे? पंचवटी में रहते थे, सीता और लक्ष्मण के साथ। एक दिन कहीं से घूमते फिरते परशुराम भी वहां पहुंच गए। उन्होंने देखा कि रामचंद्र जी पौधे रोप रहे हैं। पौधे रोप रहे यानी कि पौधे लगा रहे हैं। रामचंद्र जी पौधे लगा रहे हैं। श्री राम ने परशुराम से पूछा कि आजकल आप क्या कर रहे हैं? परशुराम ने अपने द्वारा किए गए कार्यों के बारे में बताया। उस समय वे जंगलों को काटकर बस्ती बसाने का काम कर रहे थे। तो परशुराम जी क्या कर रहे थे? जंगलों को काटकर बस्तियां बसाने का काम कर रहे थे। रामचंद्र जी ने उनकी बहुत प्रशंसा की, यानी कि उनकी बहुत क्या की? तारीफ की। दूसरे दिन परशुराम वहां से लौट आए। अपने आश्रम पर पहुंचकर उन्होंने ब्राह्मणों को बुलाया और उनसे कहा, श्री राम मेरे गुरु हैं। मेरी प्रथम भेंट उनसे धनुष यज्ञ के समय हुई थी। तब उन्होंने मेरा मार्ग ही बदल दिया था। तभी से मैं उनकी सेवा में लगा हुआ हूँ। तो आगे बढ़ने से पहले बच्चों मौखिक प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न है बच्चों, पंचवटी में कौन आ पहुंचा? तो पंचवटी में परशुराम जी आ पहुंचे। दूसरा प्रश्न, परशुराम का मार्ग किसने बदला? तो श्री रामचंद्र जी ने परशुराम का मार्ग बदला। आइए अब इस अध्याय में हम आगे बढ़ते हैं। तो इस बार उन्होंने आपको क्या उपदेश दिया? एक ब्राह्मण ने पूछा परशुराम जी से। इस मुलाकात में श्री राम ने मुझे कोई उपदेश नहीं दिया, लेकिन वे जो काम कर रहे थे उससे मुझे बहुत बड़ी शिक्षा मिली है। शिक्षा यानी कि सीख। परशुराम ने कहा, इस बार उन्होंने बोलकर मुझे कोई सीख नहीं दी, इस बार मैंने उनके कार्य को देखकर सीख ली है। तभी एक दूसरे ब्राह्मण ने पूछा, ऐसा वे क्या कर रहे थे? परशुराम ने बताया, वह पौधे रोप रहे थे, यानी कि वह पौधे लगा रहे थे। तभी तीसरा ब्राह्मण बोला, इससे आपको क्या शिक्षा मिली? तो उनकी शिक्षा जानने से पहले एक और बात हम जान लेते हैं कि श्री राम को वनवास उनकी माता कैकेयी के कारण मिला था। कैकेयी ने जब अपने 3 वर दशरथ से मांगे, उसमें एक वर था कि 14 वर्ष का वनवास श्री रामचंद्र को दिया जाए, और इसीलिए श्री रामचंद्र जी 14 वर्ष के वनवास पर गए थे। हाँ, तो तभी तीसरा ब्राह्मण बोला कि इससे आपको क्या शिक्षा मिली? तो परशुराम ने कहा, यही बताने हेतु मैंने आप सभी को यहाँ बुलाया है। हम लोग जंगल काटते हैं और बस्ती बसाते हैं, ये बहुत अच्छा है, लेकिन इसकी भी कोई सीमा तो होनी चाहिए। एक अन्य ब्राह्मण ने पूछा, सीमा का क्या मतलब यानी कि उसने कहा, इसका सीमा का क्या अर्थ है? परशुराम ने कहा, मतलब यह है कि यदि हम लोग इसी प्रकार पेड़ों को काटते रहे तो बहुत नुकसान होगा, क्योंकि एक दिन ऐसा आ सकता है जब पेड़ों का नामो निशान ही ना रहे। नामो निशान ना रहना यानी कि पेड़ों का इस धरती पर ना रहना, तब हमारा काम कैसे चलेगा? तो परशुराम ने क्या कहा कि मतलब यह है कि अगर इसी तरह हम पेड़ों को काटते रहे तो हमारा नुकसान होगा, और ऐसा दिन भी आ सकता है जब इस धरती पर कोई पेड़ नहीं रहेगा, तब हम कैसे जिएंगे? पहले ब्राह्मण ने पुनः पूछा, तो हमें क्या करना चाहिए? परशुराम ने कहा, अब तक हमने जो किया सो किया,
अब हमें पेड़ काटने का काम बंद कर देना चाहिए। आइए सबसे पहले मौखिक प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न, पौधे कौन रोप रहा था? तो पौधे श्री रामचंद्र जी रोप रहे थे। दूसरा, परशुराम ने कौन सा कार्य बंद किया? तो परशुराम ने वन को काटने का यानी कि पेड़ पौधों को काटने का कार्य बंद किया। तो उन्होंने कहा कि अब हमें पेड़ पौधों को काटने का कार्य समाप्त करना चाहिए। सभी ब्राह्मणों ने एक साथ कहा, तब हमें क्या करना चाहिए? परशुराम ने कहा, पेड़ों को काटने के बजाय हमें पेड़ों की रक्षा का काम करना चाहिए। जो पेड़ पौधे हमारे लिए उपयोगी हैं उनकी देखभाल करनी चाहिए और नए पौधे लगाने चाहिए। यह बहुत बड़ा काम है। अब परशुराम ब्राह्मणों और शिष्यों के साथ पेड़ पौधों को लगाने के काम में जुट गए। धीरे धीरे सभी जंगल हरे भरे हो गए और आश्रम के आसपास तथा अन्य स्थानों पर फलदार पेड़ों के बाग लहला उठे। देखिए, पेड़ पौधे सुरक्षित करने का परशुराम और वहाँ के ब्राह्मणों को कितना लाभ हुआ। चारों तरफ हरियाली आ गई और पेड़ पौधे फलों से लद गए जो उनके स्वास्थ्य के लिए लाभदायक थे। पेड़ पौधे ऑक्सीजन देते हैं, जड़ी बूटियाँ देते हैं, हमें मीठे मीठे फल देते हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, लकड़ियाँ प्रदान करते हैं, छाया देते हैं, हमें धूप से हमारी रक्षा करते हैं। अनेकों उपयोग हैं पेड़ पौधों के। फिर भी इंसान पेड़ पौधों की कटाई की ओर निरंतर बढ़ रहा है। इसका अर्थ है मनुष्य स्वयं अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहा है। भविष्य में ये उसके लिए बड़ा घातक सिद्ध हो सकता है अगर उसने पेड़ पौधों को काटना नहीं रोका तो। पेड़ पौधों को काटने की बजाय हमें ढेरों वृक्ष लगाने चाहिए, क्योंकि एक वृक्ष को पौधे से वृक्ष बनने में काफ़ी समय लग जाता है। इसीलिए जितने पौधे लगाएंगे भविष्य में वो वृक्षों का रूप लेंगे और हमारे लिए लाभदायक साबित होंगे। तो बच्चों, मैं आपसे भी यही उम्मीद करती हूँ कि आप पौधे लगाएंगे और उन्हें विशालकाय वृक्षों में बदलेंगे। करेंगे ना ये कार्य? मुझे पूरी उम्मीद है आप तल्लीनता से इस कार्य को करेंगे और आप समझ गए होंगे कि पेड़ पौधे हमारे लिए कितने लाभदायक हैं। तो इनकी कीमत को पहचानें, पेड़ पौधों के विनाश से बचें, लोगों को भी समझाएं कि पेड़ों का हमारे लिए इस जीवन में रहना कितना उपयोगी है। पेड़ नहीं होंगे तो हम भी नहीं होंगे। इसी उम्मीद के साथ कि आप पेड़ पौधों की रक्षा करेंगे। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और खुश रहिए।